अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और आप बताएं, आप ये तो मैंने आपको बताया, आप बताएं आप सब कैसे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैंने आपसे एक बात डिस्कस करनी थी, जो मैंने पिछले व्लॉग्स में आपको बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, एक प्रॉब्लम बन गई थी। सो अब मैं आपको बताता हूँ, एक न्यूज़ मैंने देनी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ होगी। पहले मैंने नहीं बताना था क्योंकि पहले मेरी डेस्टिनेशन कुछ और थी, तो मैंने कहा वो वाली डेस्टिनेशन मैंने नहीं बतानी, जब व्लॉग्स देखेंगे तो पता चल जाएगा सबको ना। तो पर अब अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह पाक ने मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है, सो उसकी वजह से मुझे बताना पड़ रहा है आप सब। यार ये ना बहुत मज़े की बात है जो मैं आपको बताऊंगा ना, कि मेरा अचानक ही वीज़ा लगा है। मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। सिर्फ जहाँ मैंने जाना था वहाँ की मैं ना वो देख रहा था, क्या कहते हैं, एयरलाइन की टिकट ना, सऊदीया एयरलाइन। मैंने कहा यार सऊदीया एयरलाइन को भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो बस मैंने चेक किया उसको कि मतलब इसका क्या फेयर आ रहा है, बाकियों का ज़्यादा आ रहा है, चलो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। जब मैंने चेक किया तो उसमें आ रहा था कि आप 4 डेज़ के लिए ना, अगर सऊदी एयरलाइन का स्टॉप ओवर करते हो ना, तो आप अगर उम्रे का वीज़ा ले लो तो आप उम्रा भी कर सकते हो। तो मैंने अपनी मामा को बताया कि ऐसे ऐसे। मामा ने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तुम दोबारा से देखो, ये है, ये कैसे हो सकता है कि ये टिकट के अंदर इंक्लूड करें और तुम्हारा वीज़ा आ जाए, ये वो फलाना। मैंने अपने भाई को कहा, उसने भी मुझे यही कहा कि जी ये कैसे हो सकता है, तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग ख़राब है, ऐसे नहीं हो सकता। हमारा एक जानने वाले हैं, हमारे ना जानने वाले हैं ट्रैवल एजेंट। तो मेरे भाई ने कहा कि ना उनको मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं जो तूने मुझे किए हैं, तो वो मैं उनको दिखा दूँ फिर तू करी ना। पर मैंने कहा नहीं यार, जब जो भी कुछ है, टिकट आ रही है, मैं टिकट देखी जाऊँ। मैं अपने ट्रैवल एजेंट के पास गया जहाँ मैंने जाना था, उधर का जहाँ से वीज़ा लिया है। उसने मुझे कहा यार ऐसे नहीं हो सकता, आपने क्यों जाना है, आप डायरेक्ट जाओ जहाँ पे आप जा रहे हो, वहाँ की टिकट लो और आप जाओ, आपने क्यों जाना है। मैंने कहा नहीं यार, अब एक दफ़ा जब अल्लाह पाक ने दिखाना है, बेशक वो 2 दिन का है या 3 दिन का या 4 दिन का या 15 दिन का, बट ये तो खुशकिस्मती की बात है ना कि मुझे अल्लाह पाक ने इतना बड़ा शर्फ बख्शा है। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे लगता है कि ये अल्लाह ने मुझे गिफ्ट दिया अचानक से। तो आप सबसे मैंने इसलिए ये सब कुछ डिस्कस करना था और बताना था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए था कि ना मैंने टिकट करवाई ऑनलाइन, तो टिकट ऑनलाइन करवाई तो मुझे, तो मेरा ना स्टॉप ओवर का प्रॉब्लम आ गया। स्टॉप ओवर नहीं मैंने डाला, तो मेरे कज़न को सऊदीया में होता है, मैंने उसको दिखाई कि ना यार मैं इस डेट को आ रहा हूँ, तो क्या अब मैंने तुम मुझसे मिल लेना वहाँ आके, मुझे किसी चीज़ का भी नहीं कुछ पता और पहली दफ़ा मैंने अकेले आना है, ये वो फलाना। तो उसको मैंने टिकट सेंड की, तो उसने कहा इसमें तो मतलब इतने कम आवर्स हैं, इसमें तुम उम्रा कैसे करोगे। तो मैं जब गया वहाँ एयरलाइन, मैंने कहा अच्छा मैं कल जाके एयरलाइन से पता करता हूँ। तो उन्होंने कहा इसमें आपने स्टॉप ओवर ही नहीं देखा, तो अब इसमें ना आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे और एक्स्ट्रा चार्जेस भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो उसकी वजह से ना मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ अभी भी। अब तो ये मंडे को जाऊँगा तो दोबारा पता चलेगा कि क्या सीन है। फिर मैंने अपने जो फ्रेंड ट्रैवल एजेंट है उससे बात की, तो उसने भी मुझे कहा कि कल उसने मुझे कहा था कि यार वो उसने कहा है ना एयरलाइन में, मतलब उधर उसने ना सऊदीया एयरलाइन को भेजा मेल वगैरह, जो भी उनका सिस्टम होगा, तो उन्होंने भी कहा है कि ये आप ना रिफ़ंड करें। बट मैं रिफ़ंड नहीं कर सकता ये वाली टिकट, और आप नहीं बनवाएं। बट मैंने एयरलाइन से पहले पता किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि इतनी अमाउंट लगेगी तो आपका ये काम ठीक हो जाएगा। सो अब मैंने सोचा कि अब मैं मंडे को जाऊंगा, आप सब भी दुआ कीजिएगा। आज सैटरडे है और सैटरडे को तो ऑफ होते हैं सब। अब मंडे को मैंने जाना है। बात लोगों से मस्ट 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 दरख्वास्त है कि आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मेरा ये काम आसानी से हल हो जाए और मैं उम्रे में चला जाऊं, और मैं आप सब के लिए भी दुआ करूं और आप सब भी मेरे लिए दुआ करें कि मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकूं उम्रा। सो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मुझे आधे से ज़्यादा लोगों ने कहा है कि तुम बहुत ज़्यादा दुआएं करते हो, तुम तस्बीहां पढ़ते हो, बस तुम्हें अल्लाह पाक ने ये गिफ्ट दिया है। तो मेरे लिए ये गिफ्ट ही है, मतलब ये अचानक से आप देख रहे हो एक चीज़ और आप, फिर अब मैं मंडे को जाऊंगा तो पता चलेगा कि क्या है। बस आप लोग दुआ करें कि वो मसला जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाए।
और फिर अच्छे से हम उम्रा करने जाएं और मैं सबको आपको दुआओं में भी रखूं और आप भी मुझे रखें। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा वीज़ा लग गया और मैं जा रहा हूँ उम्रे पे। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। समझ ही नहीं आ रही मुझे कि क्या कैसे परफॉर्म करना है, क्या करना है। वो एनजाइटी की वजह से जो हल्की हल्की स्टमक में पेन होती है वो भी मेरे अंदर 2 डेज़ हो गए हैं कि स्टार्ट हुई हुई है। तो बस आप सब से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि ये बात का किसी को भी नहीं पता, इवन कि मेरी सिस्टर को भी नहीं पता इस बात का। अब वो भी व्लॉग में देखेगी तो उसको पता चलेगा कि क्या है। तो मैंने अभी किसी को भी नहीं बताया था। मेरा था कि मतलब एक दफ़ा ही ना आप सब देखेंगे ना तो फिर बहुत मज़ा आएगा। बट खैर ये अच्छी बात। फिर अब आपसे बस दुआ की है, और मेरी खाला और वो आ रहे हैं बच्चे, उनसे भी आपको आज मिलवाएंगे दोबारा काफ़ी दिन के बाद। तो आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो प्रिपरेशन होंगी, जो चीज़ें मैंने लेनी है, एहराम वगैरह और जो कुछ भी है वो फिर आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ से क्या क्या शॉपिंग की है। तो मुझे कुछ भी नहीं पता, अभी मैंने कोई शॉपिंग नहीं है, कोई चीज़ें नहीं ली, कोई कपड़े नहीं लिए। तो मैं कल ही मामा को कह रहा था कि मामा मुझे आप बना के दो कोई ना, ब्लैक कलर का मेरा दिल चाह रहा है सूट मैं लूँ। तो हमारे यहाँ पे वो हैं रिज़वान भाई, वो मास्टर हैं। तो मैंने मामा को कहा मैं उनको कहूँगा कि आप मुझे ये स्टिच करके दें। मामा ने कहा तो वो स्टिच करके देंगे, ऐसी कौन सी बात है। मैंने कहा नहीं, मैंने उनको कहना आपने मुझे फ्री में स्टिच करके देने हैं। ये समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। देख लें मेरी बात कि अभी मैं इधर ही हूँ तो अभी से मैं कहने लग गया हूँ मेरा फ्री में काम कर दें, फ्री में काम कर दें, अल्लाह के घर जा रहा हूँ, फ्री में काम कर दें। रिजवान भाई सुन लें, आप देख रहे होंगे व्लॉग तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या डिमांड रखी है। और मैं मजाक कर रहा हूँ इस बारे में, तो अगर मजाक नहीं भी कर रहा तो कोई बात कल झूठा। तो अब बस आप सब दुआ करें और मेरी चीज़ें जो रह गई हैं वो भी मैं करूँ। मैंने जो मेरी डेस्टिनेशन पे मैंने जाना है वो उसको मैं भूल गया हूँ कि मतलब मैंने वहाँ जाना है क्या नहीं है। बस मुझे ये है कि मैंने अल्लाह के घर जाना है और वहाँ पे बस जो मेरे 2-3 दिन है, बेशक मैं अकेला जा रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह से मैं कभी भी घर से बाहर नहीं निकला कि मतलब मैं अकेला बहुत ज़्यादा फिरूँ, और इस तरह से मुझे इतना ज़्यादा ये भी एक अजीब सा खौफ है। वहाँ जाके तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, बट एक होता है ना खौफ, वो वाला भी खौफ है मेरे अंदर। मुझे नहीं पता था कि मेरा व्लॉग इतना लंबा चला जाएगा। मैंने इतनी बातें की हैं, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि यार अब मेरा क्या होगा, कैसे करूँगा। स्टॉप ओवर नहीं डाला, टिकट कम मतलब डेज़ की मैंने बना दी, तो बहुत ज़्यादा ये मुझे टेंशन थी। तो अल्लाह पाक मेरे लिए खैर करे। तो अब सब आते हैं, फिर मिलवाते हैं आपको उनसे भी। तो आप मुझे मस्ट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर किया करें। मेरे व्लॉग बहुत अच्छे होंगे आगे के, आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको पता चलेगा। आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अगर पुराने हैं तो लाइक तो मस्ट बनता है ना यार। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे लिए, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए अच्छे से कमेंट और लाइक्स लाजमी करें। सो थैंक यू। तो अब बाकी सब आते हैं तो मिलवाते हैं। हाँ जी, तो ये आ गए हैं मीरा वगैरह। हाँ सब लोग जानते हैं, और बाकी अरसलान को भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ये देखें, ये आ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम। ठीक जी, आगे। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। सो मच लाइक सब्सक्राइब कर दें। और बाकी आपस में बातें हो रही थी इसलिए फिर आपसे और व्लॉग नहीं वो किया, क्योंकि आपस में बातें बहुत ज़्यादा हो गई थी और टाइम भी